न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के मालिक जनाब साबिर अली जलालपुर विश्व। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर। दोस्तों हम लोगों का प्रोग्राम देखेंगे। हाँ दोस्तों, मस्सू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं आखिरी गोली। आखिरी गोली उर्फ डाकू तूफान सिंह एंड मुनीम की बेटी रोशनी। केस का मुद्दइया पेश किया जाए। ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह हाजिर हो। तो भूपेंद्र प्रताप सिंह, तो आप ही की फसल 60 बीघे जलाई गई है। जी सर। सर हमारी 60 बीघे की फसल में ठाकुर रणवीर सिंह ने आग लगाया है। अच्छा। जिसमें 20 बीघे के गेहूं थे और 20 बीघे के चने और 20 बीघे की मसूर थी। सर केवल हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पास मुलजिम रणवीर सिंह के खिलाफ मौके वारदात के चश्मदीद 2 गवाह भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। तो इसमें ठाकुर रणवीर सिंह कौन है? ठाकुर रणवीर सिंह तुम्हारा नाम है? जी सर। तो ये बात सच है ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह के फसल में तुमने आग लगाई? नहीं सर, ये मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने इनकी फसल में आग नहीं लगाया। कुछ अपनी सफाई में कहना चाहते हो? सर मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैंने किसी की फसल में आग नहीं लगाया। मैं निर्दोष हूं। गवाहों को पेश किया जाएगा। लाला मुनीम श्राम मंगरे हाजिर हो। जय हिंद। तो लाला मुनीम तुम्हारा नाम है? मेरा ही नाम लाला मुनीम है। अच्छा। तो लाला मुनीम, तुमने ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल में आग लगाते हुए किसको देखा? सर मैंने अपनी आंखों से देखा है ठाकुर भूपेंद्र प्रताप की फसल में रणवीर सिंह को आग लगाते हुए। ये घटना कितने टाइम की है? ये घटना 2:05 की है। 2:05 24 घंटे में 2 बार होते हैं। जी। दिन की है वाकया कि रात का? ये सब रात का वाकया है। रात का वाकया है। ठीक है, जा सकते हो। गवाह नंबर 2 मुझसे किया जाए। रामलाल सुनाब श्यामलाल हाजिर हो। तो रामलाल तुम्हारा नाम है? ये बौरा है क्या? चप। हाँ 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 हाँ, एक बार हाँ कहा जाता है। तो ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल में आग लगाते हुए किसको देखा? ये उंगली उठा रहा है। हाँ साहब, देखे हैं। किसको देखा? वह देखे रहन, वह कोई उसका नाम है? ठाकुर लड़ोबी। ठाकुर लड़ोबीर, ये कोई नाम है? गुस्ताखी माफ हो सर, इसकी लब लगी है इसलिए रणवीर सिंह का नाम ठीक से ले नहीं पाता है। अच्छा। रणवीर सिंह को हमेशा ये यही नाम लेकर पुकारता है। तो ठीक है, फसल में आग लगाते हुए तुमने देखा अपनी आंखों से? और का कोई करी आंखें से देखा ना है। ये बात सच है? और सांच में तो का झूठ है। ठीक है, तुम जा सकते हो। तो पुलिस व गवाहों के बयानात सुनकर अदालत को यह साबित होता है कि ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल को
आग ठाकुर रणबीर सिंह ने लगाई, इसलिए अदालत ठाकुर रणबीर सिंह को आपकी तारीफ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत से यही दरखास्त करूंगा, जो ठाकुर रणबीर सिंह पर आरोप लगाया गया योर ऑनर, यह सरासर गलत है, क्योंकि ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने खुद अपने खलिहान की फसल जलाकर राख कर दिया और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणबीर सिंह पर। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ठाकुर रणबीर सिंह को बाइज्जत रिहा किया जाए और ठाकुर भूपेंद्र को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर। योर ऑनर, वकील साहब का कहना है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह की फसल में जो आग लगाई गई है, ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने खुद अपनी फसल में आग लगाया और इल्जाम लगा दिया रणबीर सिंह पर। सर, ये इल्जाम कैसे मान लिया जाए, जबकि मुलजिम रणबीर सिंह के खिलाफ हमारे पास मौके वारदात के चश्मदीद 2 गवाह भी हैं और गवाहों की गवाहियां भी पड़ चुकी है। रही बात ये जो वकील साहब आए हुए हैं, ये तो मुलजिम के भाई हैं, ये मुलजिम के भाई हैं, ये अदालत में अपने भाई की हेल्प करेंगे और खाम का अदालत का वक्त जाया करेंगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत को पहले ही बता चुका हूं कि ठाकुर रणबीर सिंह मेरा भाई है, लेकिन ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह, आप अदालत को यह बताएंगे कि जिन गवाहों की गवाहियां पड़ चुकी हैं, वो आपके कौन है? वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, आखिर कोई तो होंगे, और ना तो हमारे कोई खानदानी है। हाँ? वो हमारे दोनों नौकर हैं, नौकर। पॉइंट नोट किया जाए सर, वो दोनों नौकर हैं। अदालत जानती है, शायद ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह आपको नहीं मालूम कि अदालत नौकरों की गवाही की मान नहीं करती है। अगर गांव को एक भी इंसान यहाँ आकर के कह दे कि आग ठाकुर रणबीर सिंह ने लगाई है, तो मैं मान लूंगा। वास्तव में कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि आग ठाकुर रणबीर सिंह ने लगाई है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, वकील साहब का कहना है कि नौकरों की गवाही की अदालत मान नहीं करेगी। गांव का अगर एक भी आदमी आकर अदालत में कह दे कि आग रणबीर सिंह ने लगाया है, तब तो मान लिया जाएगा, वरना नौकरों की गवाही की अदालत मान नहीं करेगी। आखिर नौकरों की गवाही की अदालत मान क्यों नहीं करेगी, जब घटना स्थल पर मौके वारदात पर जिस टाइम हमारी फसल में आग लगाई गई, उस टाइम हमारे नौकरों के अलावा जब गांव का कोई आदमी वहां पर था नहीं, तो यहाँ गवाही देने के लिए कौन चला था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बात की मैं कदर करता हूँ। मालूम है कि जब वहाँ गांव का कोई इंसान नहीं था, तो यहाँ गवाही देने कौन आए? उन नौकरों के सिवा वहाँ गांव का कोई इंसान नहीं था। लेकिन योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि जिन गवाहों की गवाहियां पड़ चुकी हैं, मतलब नौकरों की गवाहियां पड़ चुकी हैं, मैं उन्हें अदालत में बुलाना चाहता हूं और चंद सवाल मैं उन गवाहों से करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। योर ऑनर, ये कहाँ का दस्तूर है, ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है? गवाहों की गवाहियां पड़ चुकी हैं और उन गवाहों को अदालत में दोबारा बुलाया जाए? नहीं सर, अगर हमारे गवाह अदालत में दोबारा बुलाए गए तो हमें यकीन है हमारे गवाहों से उल्टे सीधे सवाल करके उनकी बोलती को बंद कर दिया जाएगा। उन उल्टे सीधे सवाल करके उन्हें गलत कहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा हमारे गवाह अदालत में दोबारा न बुलाया जाए। पहली बात तो सर यह है, बात गवाहों की नहीं है, बात अपनी नहीं है। बात तो यह है, अगर गवाहों की गवाही पड़ चुकी है, गवाह अदालत में दोबारा बुलाए गए, तो इसमें अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। योर ऑनर, अदालत की तौहीन तब भी सबसे बड़ी होगी। मैं मानता हूं अगर गवाह दोबारा अदालत में बुलाए गए तो इसमें अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। लेकिन योर ऑनर, अदालत की तौहीन तब भी सबसे बड़ी होगी जब एक निर्दोष इंसान को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। न्याय की कुर्सी पर बैठकर अगर किसी के साथ में बेइंसाफी हो जाए, ये भी तो अदालत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। इसलिए योर ऑनर, ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बात न मंजूर करके उन गवाहों को पेश किया जाए। मैं यह साबित कर दूंगा कि आग लगाई खुद और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणबीर सिंह पर। अदालत में जो गवाह गवाही दे चुके उनको पुनः पेश किया जाए। लाला मुनीम शराब मंगरे हाजिर हो।
जय हिंद। तुम्हारा नाम लाला मुनीम है ना? जी हमारा ही नाम लाला मुनीम है। इसे पहचानते हो? ये क्या है? ये गीता है। इस पे हाथ रखे कसम खाओ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। हेलो लाला मुनीम, आप अदालत को यह बताइए कि ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल 60 बीघे की जला दी गई कि सिंसान ने आग लगाई? ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की फसल में ठाकुर रणबीर सिंह को आग लगाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरे की आंख से कौन देखता है? अपनी आंखों से देखा है। जी ये घटना कितने टाइम की है? ये घटना 2:05 की है। 2:05, मतलब रात में या दिन था? ये सब रात का वाकया रात का वाकया है। और नोट किया जाए सर, 2:05 पर ठाकुर रणबीर सिंह ने ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगा दी। लाला मुनीम ने अपनी आंखों से देखा। आप ये बताइए अदालत को कि आपकी ड्यूटी ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर कितने टाइम लगती है और कितने टाइम खत्म हो जाती है? हमारी ड्यूटी सुबह 6 बजे लगती है और रात 8 बजे खत्म हो जाती है। सुबह 6 बजे लगती है और रात 8 बजे खत्म हो जाती है। तो रात को 2:05 पर आप वहां क्या कर रहे थे? वो ठाकुर साहब कहने लगे कि लाला मुनीम आज यहीं पर रुक जाओ। किस लिए? क्योंकि ठाकुर साहब के वहाँ एक बहुत बड़ी कंपटीशन मीटिंग थी। कंपटीशन मीटिंग? इस केस से कोई ताल्लुक नहीं लाला मुनीम? ताल्लुक है वकील साहब, ताल्लुक है। कौन सा ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि ठाकुर साहब ने मुझसे कहा कि लाला मुनीम आज यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि दूर दराज के खास मेहमान आ रहे हैं, सबकी सेवा करनी है, देखभाल करनी है, इसलिए हम हवेली पर रुक गए। यानी कि मेहमानों की सेवा करने के लिए ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने आपको अपनी हवेली पर ठहरा लिया। ये मीटिंग कितने टाइम शुरू हुई? 9 बजे। 9 बजे। खत्म कितने टाइम हुई? 2 बजे। यानी कि 9 बजे से 2 बजे तक मीटिंग चलती रही। आप उस मीटिंग में मौजूद थे तो खलिहान कैसे पहुंचे लाला मुनीम? वो ठाकुर साहब कहने लगे कि लाला मुनीम इस वक्त आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं, इसलिए खलिहान की तरफ चले जाओ वरना नुकसान हो जाएगा। तो ठाकुर साहब के कहने के मुताबिक हम खलिहान की तरफ चल दिए। खलिहान और हवेली की दूरी कितनी है? 500 मीटर। कि सवारी से गए थे? सवारी से नहीं, हम पैदल गए थे। पैदल गए थे। मानता हूँ 5 मिनट में 500 मीटर का सफर इंसान पैदल तय कर सकता है। लेकिन जब आप पहुंचे तो क्या देखा? जब हम खलिहान में पहुंचे तो हमको ठाकुर रणबीर सिंह ये खलिहान में दिखाई पड़ा। दिन में ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, चश्मा पहनते हो। रात को कैसे पहचान लिया कि ये ठाकुर रणबीर सिंह है? वकील साहब, ये रणबीर सिंह जब आग लगाने के लिए जा रहा था, इसके हाथ में एक जलता हुआ बतेला था। इसके हाथ में जलता हुआ बतेला था। शायद उसी बतेले का उजाला फैला होगा। उसी उजाले में पहचान लिया कि ये ठाकुर रणबीर सिंह है। कोई नोट किया है सर? इसके हाथ में बतेला था, उसी बतेले से आग लगने जा रहा था। अच्छा, आप ठाकुर रणबीर सिंह के आगे थे या पीछे? तो बाल की खाल निकाल रहा है और हम पीछे थे। पीछे से पहचान लिया कि ये ठाकुर रणबीर सिंह है। ये वकील साहब, ये आग लगाने के जा रहा था, इसके हाथ में बटेला था, ये मुड़ मुड़ कर इधर उधर देख रहा था। जब ये मुड़कर देखने लगा मैंने इसको फौरन पहचान लिया। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कौन सी फसल में आग लगा दी? सबसे पहले गेहूं में आग लगा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने गेहूं की फसल में आग लगा दिया और आप खड़े देख रहे थे? अरे वकील साहब, वही तो बता रहा हूँ, ये आग लगा रहा था और हम देख रहे हाँ, थे। वही मैं बता रहा हूँ कि ये ठाकुर रणबीर सिंह आग लगा रहा था और आप खड़े देख रहे थे। सबसे पहले गेहूं की फसल में आग लगा दिया, फिर चने में आग लगा दिया, फिर भी आप खड़े देख रहे थे। अरे वही तो बता रहा हूँ, ये आग लगा रहा था और हम देख रहे थे। अच्छा, सबसे पहले गेहूं की फसल में आग लगा दिया, तब भी आप खड़े देख रहे थे, और फिर चने में आग लगा दिया, फिर भी आप खड़े देख रहे थे, और फिर मसूर में आग लगा दिया, फिर भी आप खड़े देख रहे थे। अरे
वकील साहब कितनी बार बताऊं, ये आग लगा रहा था, मैं देख रहा था। हाँ, ये आग लगा रहा था, आप खड़े देख रहे थे। तीनों फसलों को जलाकर राख कर दिया आपकी आंखों के सामने, अब आप खड़े देख रहे थे। नंबर 1, जब गेहूं की फसल में ठाकुर रणबीर सिंह ने आग लगाया था तो आपको वहीं पर इसे पकड़ लेना चाहिए था। अगर पकड़ने की हिम्मत नहीं थी तो शोर मचा देते, ताकि गांव का कोई दूसरा इंसान देख लेता और यहाँ गवाही देने चला था। और नंबर 1, जब गेहूं के फसल में आग लगाया था तो शोर मचा देते या उसे पकड़ लेते तो चना मसूर जलने से बच जाते। कहने को तो ठाकुर भूपेंद्र के बहुत खास नौकर कहलाते हो, और तीनों फसलों को जलाकर राख कर दिया और तुम खड़े देखते रहे। वकील साहब आप कह रहे हैं क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं शोर मचाया? हम कैसे शोर मचाते, कैसे पकड़ते? मुंह में ताला लगा था। नहीं, हमारी जान का खतरा था। कैसा खतरा? रणबीर सिंह के हाथ में एक नाजायज असलहा था। पॉइंट नोट किया जाए सर। यानी कि ठाकुर रणबीर सिंह के हाथ में एक नाजायज असलहा था। शायद उसी के डर से ना तो आपने शोर मचाया और ना पकड़ने की हिम्मत की। वकील साहब, अगर रणबीर सिंह के हाथ में वो नाजायज असलहा नहीं होता, कसम भगवान की, लाला मुनीम की बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है, हम रणबीर सिंह को वहीं पर दबा लेंगे। हमको बचाए रखना। हाँ, आप 1 मिनट हटिए। योर ऑनर, चंद सवाल हम इंस्पेक्टर विष्णु को फॉरलाइज से करना चाहते हैं। इजाजत है। हमको भी मरवाया। इसे पहचानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। ये गीता है। इसे हाँ रे कसम खाओ कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। आप ये बताइए, जब आपने ठाकुर रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया, कहां पर गिरफ्तार किया? खेत में। झूठ बोलते हो। क्यों? यही बात पहली बार आपने झूठ बोल दिया। हमें सब कुछ पता है, सबसे पहले आपने ठाकुर रणबीर को घर पर गिरफ्तार किया है। चलो ठीक है, चाहे जहां गिरफ्तार किया हो। जब ठाकुर रणबीर सिंह को आपने गिरफ्तार किया तो आपने असलहा बरामद किया। असलहा? हाँ। कैसा असलहा? कैसा होता है? अगर आपने असलहा बरामद किया है और असलहा अदालत पे पेश क्यों नहीं किया गया? दफा 25 क्यों नहीं लगाई गई? जब असलहा FIR में लिखाया गया होता, दर्ज करा गया होता तो असलहा मैं अरेस्ट करता और दफा 25 लगाता। जब असलहा लिखाया नहीं गया तो मैं अरेस्ट क्या करूं? 100% आपकी बात सही है, आप जा सकते हैं। आगे बोला लाला बोले। जब आपने ठाकुर रणबीर सिंह के हाथ में सलाह देखा था तो इसकी FIR क्यों नहीं लिखाई गई? वो लिखवाना भूल गए थे। बोल नहीं बल्कि झूठ बोले हो, क्योंकि आग लगाई खुद और इल्जाम लगा दिया ठाकुर रणबीर सिंह पर। मनगढ़ंत कहानी बनाते हो घर में, फिर अदालत का वक्त जाया करने आ जाते हो। जा सकते हो, दूसरा को पेश किया जाए। तलिया बताओ, हम कल तरीन हो गई, तलिया कहाँ है? कहाँ इंस्पेक्टर साहब, आपका आना जाना इधर रहता है, कोई हल्की फुल्की तलिया बताओ, गहरी नहीं बताओ। रामलाल सलाम श्यामलाल हाजिर हो। आगे बढ़ो। तुम्हारे तो जाड़ा उठाए लिया जाता मालूम देते। क्या नाम है तुम्हारा? रामलाल। रामलाल। बाप का नाम? श्यामलाल। इसे पहचानते हो? जानते हैं। कहाँ है? किताब आए। कहाँ है? कौन सी किताब है? काखा का घाके। अरे ये गीता है। इसमें हाथ रखे कसम खाओ कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और एक बात याद रखना, झूठी कसम मत खाना वरना कोढ़ी हो जाओगे। यह गीता है। हाँ, गीता पर हम कसम खाए कहते हैं। गीता पर हाथ रख के कसम खा के कहो। गीता पर हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ, हाँ, जो कहूंगा धर्माभिमान से सच कहूंगा। ठीक है। आपने ठाकुर रणबीर सिंह को ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगाते हुए देखा है? देखा है। इसमें पहचानते हो कौन है? ये आए। कौन? ये अंधे होगा, ये भी नहीं जानते ठाकुर रणबीर सिंह कौन है? सर किराए पर आए होगा। अच्छा ये है। ये आए। पहचानते हो? ये बताओ, आपने ठाकुर रणबीर सिंह को ठाकुर भूपेंद्र की फसल में आग लगाते हुए देखा है। ये घटना कितने टाइम की है? 12:05 की है। 12:05। पॉइंट नोट किया जाए सर।
किस चीज से आग लगाई? हेलो, किस चीज से आग लगाई? माचिस की तीली से। पॉइंट नोट किया जाए सर। सबसे पहले कौन से बदल? मसूर के, फिर चना के, फिर गेहूं के। यानी कि तुम्हारी आंखों के सामने आग लगा दिया और तुम वहां क्या कर रहे थे? हम हक गए गए। निकलो, काम हो गया। योर ऑनर, अब तक केस आने की तरह साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। ये गवाह बता रहा है कि 2:05 पर आग पतीले से लगाई गई। दूसरा गवाह बता रहा है कि रात 12:05 पर माचिस की तीली से लगाई गई। अब तो केस लाने की तरह साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। फैसला आपके हाथ में है। ड्रग्स योर ऑनर। तमाम गवाहों की बयानात और वकील को दलील की मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, जो मुलजिम रणबीर सिंह पर केस लगाया था वो बेबुनियाद है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को आगाह किया जाता है कि अदालत का वक्त बर्बाद करने का 50,000 रुपया बतौर जुर्माना करने का अदा। कहा था ठाकुर, इस तूफान से कभी मत टकराना। कहा था अगर भरी अदालत में तेरा सर न नीचा किया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं, जुर्माना भरो निकलो। आइंदा हम हमसे और हमारे परिवार से मत टकराना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गाली मत दो, गाली मत दो। इंस्पेक्टर, 2 लाख रुपए पर हमारा तोड़ हुआ था ना। 1.5 लाख तो नगद दिए थे, वो यानी तुम्हारे मोबाइल पर ट्रांसफर कर दिए थे। अब 50,000 रुपया बचा है ना। चलो हवेली पर आओ, अपना पैसा ले करके। पैसा लो करके जूता मिलेगा, जूता। और तूफान, ये जो इंस्पेक्टर है ये हमारी राजपूती और मोश देखना चाहता था। एक बात समझाया जरा इंस्पेक्टर, तुम्हारी तारीफ हम बहुत सुन चुके हैं आते ही आते। एक बात याद रखना, राजपूतों की मौज से और वकीलों के कोर्ट से मत टकराना, वरना हाथ में कटोरा आ जाएगा, भीख मांगते फिरोगे। दे दादा के नाम तुझको अल्लाह रखे। बकवास मत करो, तुम्हारा भाई छोड़ गया, ले जाओ यार। अरे मत, तुम छुड़ा दियो, तुम्हें जजमेंट हो, तुम्हें फैसला सुनाया। और सुन, अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है। रिश्वतखोरी दलाली करना बंद कर दो, वरना कोई सरफरा इंसान थाने में गोली मारकर चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जा यार भैया। मैं भी कानून का पुजारी हूँ, मैं भी कानून का पुजारी हूँ। अरे मैं कानून के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे मुंह मत लगो, क्योंकि अब तो मेरी नजर में गिर गया है। अपने भाई को लिए जा रहा हूँ। आइंदा हम लोगों से टकराने की जरूरत मत करना। अंडरस्टैंड? अरे सर, ये तो सारा ले गया, बताओ अपने भाई। क्या है हमदर्दी? बेइज्जती हो गई। अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड। वो बोलता है, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। और साला बुढ़ा खूसा वाला उल्टा गवाही दे गया, बच गए, सस्पेंड हो जाते हैं। सही कहते हो सर। ठीक है, आज साला चल लेके गया है, देखूंगा इसकी राजपूती मौज। जिस दिन दायरे में आएगा, जिस दिन दायरे में आएगा, साले को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। क्योंकि पूरी कारावास जिंदगी की होना चाहिए। जी सर। सालो हमको कुत्ता बना गया और तुमको पिल्ला बना गया। पिल्ले चलो चलते हैं, आगे की कार्रवाई। चलूं क्या खाक? साला इज्जत हमारी खाक में मिला गया। होएगा कानून के दायरे में, साले को तो और आप लोग ज्यादा चलो भैया, मत बिल्लो। करो, वरना जानते हो जितने बुढ़े हैं यहाँ पे
उनसे तो बाजार में आलू बेचवाऊंगा और जितने जवान हैं इनसे तो अपने खेत में कुदार चलवाऊंगा, क्योंकि हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है। शर्मा ये आलू देखो चौराहे पर चाटे की पत्ता भी नहीं। क्या होता है? सारा है मेरे नाम का, सारा है मेरे नाम का, सारे जहान में थकते छूटते हैं सेरा के। देखिए नाम है सरदार की। साथियों, सुंदर सिंह को आज अड्डे पे बुलाया जाए। क्या नहीं, साइड में लगिए और सुंदर सिंह आता है। सुंदर सिंह! साथियों, मैं आप लोगों से आज एक बात कहना चाहता हूं। और सुनो साथियों गौर से, और कहता हूं और सुनो साथियों गौर से, और कहता हूं और खबर मिली है मुझे, जाऊंगा मैं। खबर मिली है यदि मुझे, जाऊंगा और जाऊंगा मैं ग्राम, हकीकत बात तुम्हें बतलाया। और मेरा जिगरी दोस्त वकालत शहर के मेरा जिगरी दोस्त वकालत शहर से पढ़कर जाऊंगा मिलने उससे, और दिल में मेरे आया और तुम लोगों से बात कभी और मैंने नहीं। और करना खूब होशियारी, मैं करना चिंता हमारी, और बहुत जल्द आऊंगा। और बचपन का है दोस्त, इसलिए गाँव वापस जाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त और मेरे साथियों, आज मेरा दोस्त बचपन का तूफान सिंह अलीगढ़ से वकालत पास करके घर आ गया है। जब से मैंने सुना है मेरा दिल उसी के पास लगा है, किस टाइम इस वक्त में उसके पास पहुंचूं और उससे मुलाकात करूं। सुंदर सिंह, तुम्हारा दोस्त वकालत पढ़ के बाहर से आया है, लेकिन कानून वालों से और डाकों का रास्ता अलग अलग होता है। हमारा दिल ये चाहता है कि वहां मिलने मत जाओ, क्योंकि उन कानून वालों का मकसद ही कुछ और होता है। नहीं सरदार जी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, जिस वक्त वो मुझे देखेगा दौड़कर और हंसकर मुझे गले से लगा लेगा। ओ, अगर तुमको यही उम्मीद है तो ठीक है, चलो और हम लोग भी बाहर साथ में चलते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, पुलिस गाड़ी हमारी तरफ आ रही, जाकर मुकाबला करो, पर पीछे